साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम यार्ड क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आने वाले दिनों में हमारे पास हर एक वैकेंसीज के पेपर होने वाले हैं, तो हमें अपनी तैयारी को और थोड़ी तेज करनी होगी। उसी के सिलसिले में मैं यहाँ से जो रोज एक मैथ की क्लासेस आप लोग को दे रहा हूँ, वो लोग आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। मैं आज डिस्काउंट को खत्म करूंगा और कल से मैं एक नए टॉपिक पर मूव करूंगा। आज हम डिस्काउंट को खत्म करेंगे। डिस्काउंट की क्लास जो पिछली क्लास मेरी थी उसमें मैंने 2 टाइप क्लियर कराए थे। मैं आशा करता हूं कि वो वीडियोस आप लोग देखे होंगे और पसंद आया होगा तो आप लोग साथियों को भी शेयर करे होंगे। आज जो हमारी क्लास है इसमें भी मैं 2 टाइप क्लियर करूंगा जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के आते हैं। वो टाइप क्या है कि जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि पहली छूट देता है, उसके बाद कुछ शर्तें लगाकर वो दूसरी छूट देता है, मतलब छूट पर भी आपको छूट मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास मेथड क्या होते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है, वो मैं आपके दिमाग को आज बिल्डअप करूंगा। तो जैसे कहते हैं कि मान लीजिए एक दुकानदार के पास आप गए, वो पहली छूट आपको मान लीजिए कुछ दिया और उसके बाद कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको और छूट देंगे। उसके बाद में आप छूट देने के बाद में आप पेमेंट करते हैं और सामान अपने घर पर लेकर चले आते हैं। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट। उत्तरोत्तर छूट मतलब आप बात समझिए, उत्तरोत्तर छूट मतलब होता है कि एक छूट के बाद दूसरी छूट, दूसरी छूट के बाद तीसरी छूट। इसको सॉल्व करने के लिए यदि आप बेसिक मेथड भी लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन मैं यहां रेशियो भी लगाऊंगा और बेसिक भी लगाऊंगा। आइए पहले इसको करते हैं। कह रहा है कि 3 छूट हमारे पास दी गई है, तो मान छूट किस पर दी जाती है, आप कहेंगे छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। तो आप मान लीजिए, माना यहां पर अंकित मूल्य क्या है, माना अंकित मूल्य क्या है, यहां लिख लीजिए, माना अंकित मूल्य क्या है, वो मान लीजिए 100 रुपए है। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु दुकानदार के पास थी और आप ये वस्तु खरीदने के लिए गए, तो दुकानदार ने पहले कहा कि मैं आपको 10% की छूट दूंगा। मतलब आपको उसकी इस कीमत पर आपको 10% की छूट देगा। मतलब ये वस्तु कितने रुपए में जाएगी, मतलब यदि मैं कहूं 100 रुपए की वस्तु कितनी रुपए में जाएगी, 10% की छूट दे दिया है तो वस्तु कितनी जाएगी, वो जाएगी 90% पर। कितनी जाएगी, 90% पे जाएगी। अब इस आने वाले परसेंटेज के लिए अंकित मूल्य ये नहीं होगा, अंकित मूल्य ये हो जाएगा, मतलब जो टोटल छूट दी जाएगी वो इस पर दी जाएगी। तो कितना हो जाएगा, अब अगली छूट जो हमारी है वो कितनी है, 20% है। तो 20% की छूट यदि हमको दे रहा है तो अंकित मूल्य पर वस्तु बिकेगी कितने पर, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पर वस्तु बिकेगी कितने पे, 80% पर। यही तो बिकेगी। आप कहेंगे हाँ सर इस पर बिकेगी। अब इस आने वाले छूट के लिए, इस आने वाले छूट के लिए जो हमारे पास अंकित मूल्य होगा वो ये टोटल अंकित मूल्य हो जाएगा। मतलब ये जो पहले तो अंकित मूल्य 100 रुपए था, लेकिन जैसे जैसे छूट देते जा रहे हैं तो कीमत कम होती जा रही है, तो आने वाले छूट के लिए वो छूट अंकित मूल्य होता जा रहा है। अब अगली छूट कितनी पर है, अगली छूट है 50%। तो 50% की छूट दे रहा है तो वस्तु कितने पर जाएगी, तो आप कहेंगे वस्तु जाएगी 50% पर। अब इसका जो 3 छूट देने के बाद, इतना निकालने के बाद अब इसको करना पड़ेगा पेमेंट। वो पेमेंट कितना होगा, आइए देखते हैं। 100 रुपए की छूट थी, 90% की मतलब हो गया 90/100 गुड़े 80/100 गुड़े 50/100, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे यदि तो 9/10 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दूना 1/2 आ जाएगा, यहां से 4/5 आ जाएंगे और यहां से कट जाएगा, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ये 10 पूरा कट जाएगा, ये आएगा 36। कितना आ गया, मतलब वो वस्तु कितने में दे दिया, 36 रुपए में दे दिया। उसकी कीमत थी कितनी, 100 की कीमत थी, वो कितने में दे दिया, वो 36 रुपए में दे दिया। तो 100 की कीमत थी, वो कितने में दे दिया, वो 36 में दे दिया। तो छूट कितने की दी है, आप कहेंगे यहां से छूट दी है वो 64 की छूट दी है, कितने पर, 100 पे गुड़े 100, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 64% की वो क्या हुआ,
टोटल छूट हुआ। जो वो 10%, 20%, 50% की छूट दे रहा था अलग अलग करके, वो यदि अकेले छूट 64% की दिया होता तो वैल्यू क्या होती, सेम आई होती। अब ये तो हमारा था बेसिक मेथड। अब इसको आइए हम लोग रेशियो से करते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे, आप हर एक परसेंटेज का रेशियो वैल्यू क्या कहते हैं वो फिगर वैल्यू जानते होंगे। जैसे 10% की छूट मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 10% का छूट हो जाएगा 1/10। इसका मतलब यदि मैं यहाँ एमपी लिखूं और यहाँ मैं एसपी लिखूं तो ये 10 अंकित मूल्य है और 1 की छूट मिल रहा है, तो वस्तु कितने में जाएगी, 9 रुपए में जाएगी। ये 20% की छूट का मतलब क्या है, 20% की छूट का मतलब है 1/5। मतलब यदि अंकित मूल्य 5 है तो 1 की छूट मिल रहा है, कितनी चली जाएगी, 4 पर चली जाएगी। अगला छूट है 50%। 50% का मतलब है -1/2, मतलब 2 की वस्तु है, 1 की छूट मिल रहा है तो वस्तु कितने पर जाएगी, 1 पर जाएगी। ये हमारा था टोटल, ये परसेंटेज था, ये हमारा था टोटल रेशियो फिगर। अब यहां से निकालिए 10 पचे 50 गुना 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और 9 चौक 36 36। अब ये आ गया रेशियो, मतलब 100 की मूल्य को 36 में बेचेंगे तो छूट कितनी की होगी, 64 की होगी, बटे 100 गुणे 100। इसको काट देंगे तो वही फिगर निकल कर आएगा, 64% ही फिगर निकल कर आएगा। इसको आप डाल सकते हैं मेथड 2 में डाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों ही टाइप के क्वेश्चन, दोनों ही प्रकार के मेथड आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, जो मेथड आपको सही लगे ये मेथड आप वहां अप्लाई करिए जहां रेशियो फिगर डिफिकल्ट दिया हो। जैसे 16 सही 2/3% हो गया, 11 सही 1/9% हो गया, तो वहां ये अप्लाई करने में आपको बेनिफिट होगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। और जहां नॉर्मली रहे वहां आप 100 मानकर भी लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये दोनों मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस की गहराइयों को पढ़िए। क्वेश्चन जितनी गहराइयों में आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया आप लोग को समझ में आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो अगर मेरे भाई बंधु दिमाग से पढ़ेंगे तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावा करता हूं आप ओरली उत्तर बताएंगे। कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसी दुकानदार ने अपने वस्तु की कीमत जो थी बाजार मूल्य से अधिक अंकित की। मतलब जो उसकी कीमत थी उससे अधिक पर क्या कर दिया, वो अंकित कर दिया। फिर कह रहा है ग्राहक ने उसे अंकित मूल्य के आधे मूल्य पे खरीदा। अब जो दुकानदार गया, जो खरीदने वाला गया जो खरीदने वाला गया वो अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर वो क्या हुआ, सामान खरीद लिया, जिससे दुकानदार की बचत घटकर 66.6% हो गई। तो दुकानदार ने ग्राहक को कितने परसेंट की छूट मिली। अब यदि बच्चे यहाँ दिमाग से नहीं पढ़ेंगे तो उलझे रहेंगे सारे डाटा। यहाँ तो डाटा आप मान के चलिए, कभी कि एग्जामिनर क्या होता है आपके दिमाग को जांचने की कोशिश करता है तो कुछ डाटा आप लोग को फालतू दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं यदि कहूं इस लाइन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर इस लाइन का तो कोई मतलब ही निकलेगा। मैं पूछूं ये क्यों नहीं निकलेगा, आप कहेंगे यदि ग्राहक ने उसे अंकित मूल्य के आधे मूल्य पर बेच दिया, मतलब यदि अंकित मूल्य 100 रुपए था और उसने 50 में बेच दिया, तो आप कहेंगे कितने परसेंट की छूट दी। वही तो पूछा है ना, कितने परसेंट की छूट दी, मतलब 100 रुपए की मूल्य 50 में उसने बेच दिया तो कितने की छूट दी। आप कहेंगे 100 रुपए की कीमत थी, वो 50 में बेच दिया तो 50 की छूट दी किस पर, 100 पर, गुणे 100। मतलब आप कहेंगे डायरेक्ट 50% की छूट दी। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। यदि किसी वस्तु के आधे मूल्य पर कोई वस्तु जा रही है तो जाहिर सी बात है वो छूट कितने की है, 50% की छूट आपको मिल रही होगी। तो आप यहां से एक क्वेश्चन, एक लॉजिक ये भी लगाए होंगे कि कभी कभी एग्जामिनर हमको डाटा भी फालतू में दे सकता है जिसका हमारे आंसर से कोई लेन देन नहीं होगा। मैं ये क्वेश्चन खाली आप लोग को क्वेश्चन कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, कैसे करना है, उसके लिए लेकर आया था। और तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को करा चुका हूं। तो आशा करते हैं कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कह क्या रहा है।
आप मान के चलिए जो डिस्काउंट है ये आप अपने व्यवहारिक जीवन से भी रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं यहाँ कोई फार्मूलाज नहीं बता रहा, ना कोई ऐसा मेथड बता रहा जो आपको ना समझ में आए। जैसे कह रहा है कि समान वस्तु पर ट्रेडर ए, कोई जो ट्रेडर था जो लेने वाला था वो 25% की एकल छूट देता है। मतलब कोई ट्रेडर था, वो ए कोई वस्तु थी उस पर 25% की एकल छूट देता है, और ट्रेडर बी 20% और 5% की दो क्रमागत छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब आप कहेंगे सर दोनों का बात तो एक ही है, कैसे एक ही है? कहेंगे यहां भी 25% की छूट है और 20 और 5 यहां भी 25% की छूट है, तो छूट तो बराबर दी जा रही है। नहीं मेरे भाई, छूट बराबर कैसे दी जाएगी? जिस फिगर को मैं मानता हूं, जैसे शुरुआत में जो अंकित मूल्य हमारा रहता है, एक छूट के बाद वो हमारा अंकित मूल्य बदल जाता है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों छूट हमारी एक ही होगी? दोनों छूट अलग अलग होगी। यदि आप यहां से मैं एक फार्मूला आप लोग को बता दूं कि क्रमागत छूट निकालने के लिए, क्रमागत छूट निकालने के लिए, क्रमागत छूट निकालने के लिए, निकालने के लिए जो फार्मूला वो क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास दो छूट है, ए और बी, दो छूट क्या है? ए परसेंटेज और बी परसेंटेज की छूट है। तो टोटल डिस्काउंट आप क्या निकाल देंगे? टोटल डिस्काउंट निकाल देंगे, इन दोनों का कम वो पूरक निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? ये माइनस ए परसेंट माइनस बी परसेंट प्लस माइनस ए गुड़े माइनस बी बटे 100%, ये आप क्या करेंगे? टोटल निकाल देंगे। यहां से आप डायरेक्ट किसी फिगर को निकाल सकते हैं। जैसे यहां कह रहा है 20 और 5% की छूट दी जा रही है, तो इसका टोटल छूट कितना होगा? तो आप कहेंगे -20% -5% प्लस -20 गुड़े -5/100। तो यहां से आ जाएगा -25% प्लस 20 पंचे 100 और प्लस 1%, तो ये आ जाएगा -24%। मतलब 20% और जो 5% की क्रमागत छूट है, वो एक छूट यदि मैं उसको एक में कंबाइन करूं तो कितने की छूट आएगी? वो 24% की छूट आएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कितने की छूट दी है? ए ने छूट दी है 25% की, और बी ने कितने की छूट दी है? -20 और 5, -20 और 5% की क्रमागत छूट दी है। तो अभी हम निकाले थे, इसका एकल छूट कितने का आ जाएगा? 24% का क्या हो जाएगा? छूट आ जाएगा। तो कह रहा है कि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से कितना अधिक है। अब आप हमें बता दीजिए कि ए ने 25 रुपए की छूट दी है और बी ने 24 रुपए की छूट दी है, तो ए ने कितना छूट दिया है? आप कहेंगे एक की छूट दिया है। कितने पर? 1% की छूट है, कितने के बराबर? 320 के बराबर। तो 100% की वैल्यू, मेरे कहने का मतलब है अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 32,000 रुपए आ जाएगा। वही आपसे मांगा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो मैं आशा करता हूं कि आज के जो सारे तीनों प्रश्न थे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहां से हमारा डिस्काउंट खत्म होता है। अब आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आने वाले सेशन में उसी टॉपिक पर मैं बात करूं। तो आशा करते हैं ये जो सेशन होगा आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।